नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद का मॉनसून सत्र, बाहर बारिश जरूर हो रही है लेकिन संसद के अंदर शोले भड़क रहे हैं क्योंकि विपक्ष और सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। लगातार हंगामा हमने देखा है, खास तौर पर लोकसभा में। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई काफी देर तक चलेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबसे बड़ा हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। आज दिन भर की कार्रवाई लगभग 30 मिनट 35 मिनट ही चल पाई अगर लोकसभा में, तो इस पर किसकी जवाबदेही बनती है। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का ये मॉनसून सत्र विजयोत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर लगभग 25 घंटे की चर्चा दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर की जाएगी। पूरे देश को इंतजार है कि दिन, तारीख, वक्त क्या तय किया जाता है, लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर के लिए चर्चा का समय निकाल लिया गया है, उसके बाद भी यह हंगामा क्यों बरपा है। इधर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। इन आरोपों में कितना दम है, और खास तौर पर आइए हम आपको सुनाते हैं राज्यसभा में जब आज मल्लिकार्जुन खड़गे और उधर से जेपी नड्डा आमने सामने थे, तो ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर बहसबाजी हुई है। देखिए, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, सुखदेव भगत एमपी कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी गुट के, कंचना यादव हमारे साथ जुड़ रही है प्रवक्ता आरजेडी की, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मांगने के लिए हालांकि वक्त तय कर दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार हम कार्रवाई दिखाना चाहते हैं क्योंकि कार्रवाई जो हुई लोकसभा में हो नहीं पाई। आखिर विपक्ष को आप कामकाज के लिए राजी क्यों नहीं कर पाते हैं? 35 मिनट चली है लोकसभा की कार्रवाई। चौथे नंबर का जो ग्राफिक से दिखा दीजिए। 20 मिनट 11 से 11:20 तक, फिर 13 मिनट चली 12 से 12:13 बजे तक, फिर 1 मिनट 2 बजे से 2:01, मतलब 1 मिनट के अंदर किसको छुट्टी मिलती है काम से? हमारे माननीय सांसदों को। और 1 मिनट का 4 बजे से 4:01 तक स्थगित बोलने के लिए आते हैं।
अंजना जी, अगर ये 26/11 होता और 26/11 के बाद जिस प्रकार के उस समय की सरकार ने बलूचिस्तान में भारत का हाथ है आतंकी हमले में ये मानकर पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया था और फली मेजर को नकारते हुए कोई स्ट्राइक नहीं किया था, अगर ये स्थिति में होते तो समझ में भी आता है कि हमारी सरकार जवाब देने से या इस पर चर्चा करने से भागती। हमारी सरकार का क्या स्टैंड रहा? कल ऑल पार्टी मीटिंग में, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, आज डिफेंस मिनिस्टर ने, स्पीकर ने, चेयर ने, लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा श्रीमान नड्डा जी ने, सभी ने कहा कि हम इस पर व्यापक चर्चा चाहते हैं। दूसरी बात, जो BAC की अभी खबर निकल कर आई है और उस पर के सुरेश जी कांग्रेस के बड़े नेता है, उनकी मैंने बाइट भी देखी है कि यह तय कर दिया गया है कि अगले सप्ताह 25 घंटे की होलसम सब्सटैंटिव डिबेट ऑपरेशन सिंदूर पर होगी। और हम ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं करना चाहेंगे भाई? एक नया नॉर्मल हमारी भारत की सेना ने स्थापित किया है कि घर में घुसकर मारेंगे, मिलिट्री बेस और आतंकी कैंपों को ध्वस्त करेंगे, 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला भी लेंगे। और केवल इतना ही नहीं, पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड देश में घुसकर मारा है कि रहीम खान बेस अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सरगोदा में जो हुआ है उसका अभी तक वीडियो चल रहा है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि आरोप कौन लगा रहा है? अब देखिए, राहुल गांधी जी ये आरोप पहली बार तो नहीं लगा रहे। 10 सेकंड जी शेजा जी, देखिए राहुल गांधी क्या हुआ और कौन सी पार्टी आरोप लगा रही है? अब आप लोग लंबे वक्त से 11 साल तो हो गए सत्ता में, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, विपक्ष पूछेगा कि आखिर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ कैसे? बड़ी सुरक्षा चूक थी। विपक्ष पूछेगा कि जो आतंकी थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। क्या इन सवालों से सरकार बच रही है? सीधा सवाल है मेरा। अंजना जी, अगर आप मेरे पहले हिस्से को ध्यान से सुनती, हम पार्लियामेंट के मंच पर 25 घंटे हर एक बिंदु पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो हम कहां पर छिप रहे या भाग रहे हैं? भाग तो वो रहे हैं जिनके खुद के सांसद शशि थरूर ने कहा कि कोई सरेंडर नहीं हुआ, कोई सीजफायर हमने नहीं किया, ट्रंप का कोई इंटरवेंशन नहीं था और नया टेम्पलेट सेट किया गया, इस प्रकार की कुटाई पाकिस्तान की हुई तो उनको कह दिया गया है कि अब से थरूर तेरा मेरा रिश्ता कुछ नहीं है। उनको चुप करवा दिया गया। चुप तो वो रहे हैं जिन लोगों ने कहा कि सिंदूर में फेलियर हो गया। चुप तो वो रहे हैं जिन्होंने कहा था G7 में भारत को बुलाया नहीं गया, फिर G7 में देखा किस प्रकार से भारत का स्वागत हुआ। चुप तो वो रहे हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेस रिलीज का झूठा एक पेपर दिखाया और फिर पता चला कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेस रिलीज था ही नहीं। चुप तो वो रहे हैं जो विदेश नीति पर राजनीति करते हैं और अपने भी सांसद को सच बोलने से इनकार करते हैं और पर्सोना नॉन ग्राटा बना देते हैं। मुझे बताइए कि शशि थरूर की गलती क्या थी? उन्होंने भारत को प्रथम रखा, उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उन्होंने बताया कि भारत की सेना ने सरेंडर नहीं किया। पर जिस पार्टी का हमेशा से रुख रहा हो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भरोसा नहीं, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, जिसने सड़क का गुंडा कहा हो, और अभी 26 जुलाई आ रही है। आपको 26 जुलाई पता है क्या है अंजना जी? कारगिल विजय दिवस। सुखदेव जी बैठे हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, उनसे पूछिए 2004 से लेकर 9 तक कारगिल विजय दिवस कांग्रेस ने कॉमेमोरेट नहीं किया। और जब पूछा गया तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इनके सांसद ने कहा यह तो बीजेपी का युद्ध था। आज बताइए कि IWT सस्पेंड किया तो सैफुद्दीन सोज ने मना किया नहीं किया? आज बताइए तारीख कर रहे हैं इनके जो बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, वो बोलते हैं पाकिस्तान का भरोसा कर दो, बातचीत शुरू कर दो। आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी के सिद्धरमैया ने कहा कि नहीं कहा कि क्यों आप लोग हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। आज बताइए विजय वड़त्तीवार जिन्होंने कितना मखौल उड़ाया कि 15,000 की ड्रोन पे 15 लाख का मिसाइल छोड़ दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज बताइए जो चन्नी जी ने मजाक उड़ाया सर्जिकल स्ट्राइक का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अजय राय पर कोई कार्रवाई नहीं की। चुप किसको करवाया? शशि थरूर को। इनको SMS शशि, मनीष और सलमान नहीं भाते, इनको रेवांत, रमेश और राहुल जो झूठ बोलते हैं और लीडर ऑफ पाकिस्तान की तरह बोलते हैं वो भाते। तो चुप तो वो करा रहे, हम कहां चुप है? हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज सांसद जी खुद आए हैं। सुखदेव भगत जी झारखंड से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। सुखदेव जी, आप लोग की कौन सी नौकरी है सर? हम लोग को भी ऐसी नौकरी दिलवा दीजिए। देश में 140 करोड़ जनता है, 9 घंटे 10 घंटे तो मिनिमम काम करती है। हम लोग को भी ऐसी वाली नौकरी दीजिए सर। कितने बजे आए? सुबह में पहुंचिए आप लोग ड्यूटी पे, इनको टाइम दिखाइए 20 मिनट के लिए, 11 से 11:20, फिर निकल जाइए कहीं घूमने वूमने के लिए, फिर 12 बजे आइए, 12 से 12:13, फिर 2 बजे से 1 मिनट के लिए, फिर 4 बजे से 1 मिनट के लिए। अरे जो सरकार ने कह दिया 25 घंटे चर्चा कराएंगे, 16 घंटे का तय हो चुका है लोकसभा में, राज्यसभा में 9 घंटे का, क्यों हंगामा करते हैं सर आप लोग? अंजना जी, एक बात मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, शहजाद जी जिन बातों को कहा, यह देश हित का मसला है और हमने 267 के तहत हमने सूचना दी थी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा और पीछे जा रहा हूं।
3 महीने पहले 22 अप्रैल को यह घटना घटी है, 22 अप्रैल को घटना घटी है। हमने कहा देश हित का मसला है, राज्य हित के ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है, विशेष सत्र बुलाई जाए, इसमें सारी चर्चाएं हमने बिना किसी शर्त के हमने समर्थन दिया। सेना का मनोबल बढ़े, देश का मनोबल बढ़े। हुआ क्या? सीज फायर की घोषणा कौन कर रहे हैं? ट्रंप कर रहे हैं। सीज फायर की शर्तों की घोषणा कौन कर रहे हैं? ट्रंप कर रहे हैं। कितने जेट कौन गिरे? ये ट्रंप कर रहे हैं। तो क्या हम अपेक्षा करें कि सदन में ट्रंप आके घोषणा करे? मोदी जी घोषणा नहीं करे, मोदी जी मालदीव जाए, मोदी जी यूके जाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये अगर देश के जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे मालगंकर जी, उन्होंने कहा था 267 जो कानून है जो हमारे, उसके तहत अगर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये देश हित का मसला है, राष्ट्र हित का मसला है, देश की सुरक्षा का मसला है। आप इसी से कह सकते हैं आज भी अगर हमने मांग की तो क्या गलत की। सुखदेव जी, और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें दबाव में, मैं आ रहा हूं अंजना जी, मैं थोड़ा कहना चाहता हूं, दबाव में ये बातें हो रही है, ये कर रही सरकार कर रही है। अगर इनमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो मोदी जी यहां देश विदेश से देश लौटने के बाद बिहार नहीं जाते, वो कश्मीर जाते और यहां विशेष सत्र बुलाते, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। इसलिए शहजाद जी आपने, और थोड़ा आपने जो जिस पीछे की बात की, मैं थोड़ा आपको भी स्मरण दिला दूं। आपने 26/11 की बात की। 1962 में चाइना के युद्ध चल रहा था, वाजपेयी जी ने कहा था, नेहरू जी ने चर्चा कराई सदन में। हम पारदर्शिता से नहीं भागते हैं, हम देश के समक्ष इन बातों को रखना चाहते हैं। चर्चा हमारी तो करा ही रही है सर, अब देश के समक्ष है। अरे माननीय सांसद जी, अब मेरा सवाल तो भी तो सुन लीजिए, अब मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए सर। माननीय सांसद जी, आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही को जवाब देना है। नेहरू जी ने तब चर्चा कराई थी, आज सरकार कह रही है हम चर्चा करा रहे हैं, आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं ये बताइए। आप लोगों ने क्यों आज पूरा लोकसभा का जो सिर्फ 35 मिनट काम होने दिया, क्यों करते हैं सर आप लोग ऐसा? आप बताइए सुखदेव जी, अगर लोहरदग्गा के, आप लोहरदग्गा से ही सांसद है ना सुखदेव जी, आप लोहरदग्गा से सांसद है? निश्चित हाँ। तो लोहरदग्गा के लोगों की कुछ उम्मीद होगी कि हमने सुखदेव जी को जिलाया है, हमने सुखदेव जी को जिताया, सुखदेव जी तो जाके हमारी बात उठाएंगे, पर आपको बात उठाने में उनकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट है, वही तो मैं कह रहा हूं कि 267 का था। इसलिए हमने कहा कि जितने बिजनेस है उसको किनारे करके एक लोकहित के महत्व के है उनके बारे चर्चा। क्या ये बता दे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पूरी टीम ये बता दे, क्या राष्ट्र की सुरक्षा वो उनके लिए महत्वपूर्ण इशू है या नहीं है? और थोड़ा मैं बता दूं, इनके वरिष्ठ सांसद, उन्होंने कहा तो कोई मुद्दे ही नहीं है। क्या सीमा सुरक्षा, ये राष्ट्र हित के मुद्दे, कोई ये सीज फायर जो है 25 घंटा कम है सर, पहलगाम 25 घंटा कम है, ये सारी चीजें बताए। बाकी लोगों को 25 घंटा कम है, 25 घंटे नहीं टोटल, ये मैं 25 घंटे दोनों सदन के लिए हैं। हाँ। तो क्या 267 हमने कानून के तहत हमने बात की, उस पर चर्चा ये क्यों नहीं कराना चाहते? ये बता दें, बता दें क्या दिक्कत है। इसके पहले भी मैं बताऊं, इसका जवाब क्यों नहीं चर्चा, जब इतने क्यों नहीं कराना चाहते हैं? ठीक, जिस नियम के तहत वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं आप? मेरा ये कहना है, देखिए अब अंजना जी मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। सांसद जी आपने बोल दी अपनी बात, भाई साहब सांसद जी अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात, आपकी बात सुनी, मेरी भी बात सुनी। आपने भी कहा, मैं बहुत, अंजना जी ने मेरा नाम लिया है भाई, यहाँ तो स्पीकर की सुन लो, हमने कम से कम यहाँ तो स्पीकर की सुन लीजिए। आप बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा है अंजना जी, 2018 से उठा लीजिए, हमको 267 में प्राइस राइज की चर्चा चाहिए। सरकार ने बोला आइए प्राइस राइज पे चर्चा करते हैं, भाग गए रफाल पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। फिर उन्होंने बोला 2020 में कोविड पर चर्चा चाहिए, हमने बोला आइए चर्चा करते हैं कोविड पे, भाग गए पेगासस को लेकर, पेगासस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद हमने बोला आइए चर्चा करते हैं जिन विषयों पर करना है, हिंडनबर्ग पे भाग गए, हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मानते हैं क्या ये? और 267 की ये बात कर रहे हैं, इनका रूल है 267, मतलब कि सस्पेंड करना है बिजनेस को और सारी चीजें छोड़ के उस पर चर्चा तुरंत शुरू करनी है। उसमें रूल में साफ है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में काम कर चुका हूं, उसमें विपक्ष के लोगों को ही स्टार्ट करनी होती है डिबेट। इनकी मांग क्या है? 267 में भी चर्चा हो और पीएम ओपन करे डिबेट, पीएम आकर डिबेट में जवाब दे।
क्या 267 के रूल में कोई प्रावधान है? और इन्होंने हजार 267 के नोटिसेस हम देते रहते थे। कितनी 267 की चर्चाएं कराई थी 2004 से 14 में। एक बार आंकड़े देख लेना, एक बार डिबेट इस पे करवाई थी आपने, पर उस पर नहीं आना चाहता हूं। अब देखिए दूसरी बात उन्होंने की ट्रंप पर। ट्रंप साहब ने जेट किसके गिरे नहीं बताया, पर सुखदेव भगत जी को तो भारत की सेना पर यकीन ही कम है भाई। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, इसलिए ट्रंप की बातों को मानो गीता कुरान पाक हो वो इस प्रकार से लेते हैं। उन्होंने बोला 1000 साल का युद्ध भी है, भारत पाकिस्तान में 1000 साल का युद्ध है भाई साहब। और यही ट्रंप ने 2019 में बोला था कि मैं इंटरवीन करता हूं, तो मोदी जी ने साफ मुंह पर बोला था नहीं करना, और अगस्त 2019 में हमने हटा दिया था 370। यही ट्रंप ने 2024 में बोला था कि मोदी किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन टॉलरेट नहीं करता। हां, पर थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन कौन चाहता है? राहुल गांधी, जो विदेश जाकर कहते हैं कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन। थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन वो चाहते, जो अधीर रंजन चौधरी आपके लीडर थे, कहते थे 370 नहीं हटा सकते क्योंकि भारत पाकिस्तान का मामला है, भारत का मामला नहीं है। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, सेना का मनोबल, चन्नी जी सेना के मनोबल को बढ़ा रहे थे, अजय राय सेना के मनोबल को बढ़ा रहे थे, जो रफाल के टॉय के साथ खेल रहे थे। कितने की मिसाइल दागी ये पूछकर सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे विजय वड़तीवार, और छुटपुट कहकर खड़गे जी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। चलिए आखिरी विषय पर मैं आता हूं। देखिए हमें छोड़िए अंजना जी, इनके तो ऊपर उद्धव ठाकरे को भरोसा नहीं, आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं, और लेफ्ट ने तो बोला ये राहुल गांधी इमैच्योर और इनसेंसिबल स्टेटमेंट्स देता है। अब मुझे बताइए संतोष कुमार ने बोला है नहीं बोला है? भगत जी पानी पीने से कुछ नहीं होगा, पानी पीने से कोई जवाब नहीं आएगा। आप बताइए पर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि नहीं है? नेता विपक्ष है या नहीं है वो राहुल जी? आप मुझे पूछ रही हैं? हाँ, तो बोलने दीजिएगा ना उनको। वो तो इल्जाम लगा रहे कि नहीं बोलने दे रहे। अंजना जी देखिए, मैं वन ऑफ द वो डिबेटर्स हूं जो मैं 6 बजे तो आता है, मुझे मौका मिलता है आपके शो पर जो लाखों लोग देखते हैं, मैं बहुत खुश रहता हूं, पर 5 बजे का भी शो देखता हूं। साहिल जोशी करते हो 5 बजे का शो। साहिल जोशी के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने 12 महीने में 8 बार बोला है, 100 मिनट बोला है, 40 मिनट बोला है, 37 मिनट बोला है, 25 मिनट बोला है। अटेंडेंस इनकी 50 से ऊपर कभी होती नहीं है। और इसके अलावा जब पहली बार इन्होंने बोला और जब पीएम का रिप्लाई का टाइम आया तो वहां पर खड़े रहकर लोगों को वेल में घुसाने लगे। ऐसा कोई भी लियो एलओपी ने बिहेव नहीं किया है। जगदीप धनखड़ जो कि ओबीसी समाज से आने वाले, किसान समाज से आने वाले हमारे उपराष्ट्रपति है, उनका मजाक उड़ाया, चेयर के ऊपर मजाक उड़ाया। ठीक है, फ्लाइंग किस कर दी। सुखदेव जी छोटा सा इसका जवाब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 मेहमान और जुड़े हुए हैं, छोटा सा इसका रिबटल। मुझे तो शहजाद जी पुनावाला पे विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, ये कौन सा पैरामीटर माने जो कैपेबिलिटी पे ये सब पे नाप रहे हैं, जांच रहे हैं। दुख होता बातें आ रही हैं कि पार्लियामेंट में, सदन में चर्चा के बारे। हमने 267 की बातें इसलिए कही कि ये राष्ट्रहित का एक बहुत लोकहित का मसला था, और आज अगर चर्चा करने की हमने मांग की तो कौन सा हमने गुनाह किया? और ये पुरानी बातों का हमने ये किया वो किया, मैं आज भी कर रहा हूं। आप आदर्श स्थापित करो ना, आप प्रतिमान स्थापित करो ना। हम आदर्श की ओर जाएंगे, ना कि कोई कमियां, कहीं कोई कमियां रही है उसके बारे हम बात करें। और आप इसके बारे में कैसे कर 267 में मानता हूं कि 3% से ज्यादा पहले कभी चर्चाएं नहीं हुई है। सबसे ज्यादा 9th लोकसभा में हुआ है 5%। लेकिन हमने कहा कि आप आदर्श स्थापित करो, चर्चाएं हो, एक स्वस्थ परंपरा का विषय आप विकसित करो ना। अगर कुछ कमियां रह गई, आज स्थिति क्या होगी? हमने कश्मीर की बात हमने इसलिए कही, आपने 370 के बाद के कहा कि सारी स्थिति नॉर्मल हो गई। और तो सबसे दुखद स्थिति यह है कि हाईली प्रोटेक्टेड जोन मिलिट्री पर्सनल वो हमारे मारे जा रहे हैं। आपकी क्या वहां पर आप कैसे करें कि जीरो टेररिज्म की बात करें, नॉर्मलसी की बात करें? आपके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ, आपके साथ रसा खड़ा नहीं हुआ, आपके साथ चाइना तो उनके साथ खड़ा हो गए। चर्चाएं निश्चित रूप से चर्चाएं होंगी, 25 घंटे आप बात करें, लेकिन आप अगर 267 कहता हमने चर्चा की मांग इसलिए कही, सभी कार्यों को बंद करने के बाद जो लोक महत्व के हैं उन पर चर्चा आनी चाहिए। आप तो इसे लोक महत्व का विषय मान ही नहीं रहे। तब तो आपके वरिष्ठ सांसद ने कहा, आपके जगदम्बी पाल जी ने कहा कोई इशू ही नहीं है। आपके लिए कोई इश्यू नहीं हो सकता, हमारे लिए राष्ट्र इशू है, हमारे सीमा की सुरक्षा इशू है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए इशू है। और आप कितने असंवेदनशील है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप कहां चले गए, चुनाव में व्यस्त हो गए। आपके लिए नागरिकों अपने नाम बहुत अच्छा दिया, सिंदूर की कीमत। बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं सर, उनके पास भी मुझे जाना है। मैंने क्या कि नाम बहुत बोलिए मैं कर रहा हूं। अंजना जी सिंदूर के साथ आस्था है, विश्वास है,
लेकिन आपने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, विश्वास के साथ भी खिलवाड़ किया, क्योंकि किसके कहने पे आपने सीज फायर किया? ट्रंप बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं और एक सॉवरेन कंट्री में मैंने कहा ये जो बायलेटरल इश्यू है उसमें तीसरी पार्टी कैसे आ गई है? इसके बारे शहजाद जी जरूर बोलना चाहिए और वर्तमान में देखिए और भविष्य के बारे समझाइए, अतीत में ना झांके तो बेहतर होगा। ठीक है सुखदेव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे और वो सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप कह रहे हैं इन लोगों ने गलत किया, थरूर साहब को मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप लोग? क्योंकि आपके अपने सांसद हैं, आपके सांसद सहयोगी हैं वो, निश्चित रूप से शशि थरूर जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं फैसिलिटेट किया उनके मीडिएशन से। सुनिए ना सर, सवाल पूरा होने दीजिए। उनके फैसिलिटेट किया, मीडिएट नहीं किया, ये थरूर जी कहते हैं। आपको चलिए विदेश मंत्रालय के भी प्रवक्ता पर, और आज कह दीजिए कि जितने अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके बयान को भारत सत्य वचन मानेगा, क्योंकि फिर ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा था, किस राष्ट्रपति ने क्या क्या बोला है, सब मानना पड़ेगा हमें। मैं सत्य वचन, देखिए जो प्रसंगवश जो अभी जो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोदी जी बात बात पे कर रहे हैं, देश में एक संशय की स्थिति थी, इतनी बड़ी घटना हो गई, बार बार वो कर रहे हैं, मोदी जी चुप्पी साध गए। और तो और ट्वीट जो कोई कर रहे हैं उसके बारे में तो जयशंकर जी कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने कहा कि अगर मोदी जी विश्व गुरु तथा कथित रूप से विश्व गुरु कहते हैं तो क्या वो ट्रंप के इशारे पे चल रहे हैं? इन्हें तो बतलाना पड़ेगा ना, देश को बतलाना पड़ेगा, देश की गरिमा की बात है। वो भारत के प्रधानमंत्री है, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। भगत जी, थरूर जी किसके इशारे पे चल रहे हैं? उनके थरूर जी को जो उनको लगा उन्होंने कहा, उनको जो लगा उनको कहा। लेकिन अगर जिस थरूर जी की बात अचानक जो थरूर जी के प्रति मैं आ रहा हूं, अंजना जी, थरूर जी पे अचानक भारतीय जनता पार्टी इतने प्रेम प्रदर्शित कर रही है ना, मैं थोड़ा अतीत में थोड़ा सा चला जा रहा हूं। 56 करोड़ की जो गर्लफ्रेंड की बातें आई थी, इस प्रकार के व्यक्तिगत जो किसने कहा था? शहजाद पूनावाला जी जरा समझ लीजिए भाषा की मर्यादा। आप दोनों थोड़ा सा रुकिए, वाजपेयी जी भी जुड़ गए और कंचना जी बहुत देर से वेट करेंगे। दुबे जी, ट्रंप के बार बार बोल रहे हैं, आप ट्रंप पे क्यों नहीं बोलते? विदेश मंत्रालय बोल रहा है, उससे आप लोग खुश नहीं है। आपकी प्रियंका चतुर्वेदी भी तो गई थी, वो भी तो मतलब आप लोग मानते हैं ना कि भारत ने ये तय किया कि हमें युद्ध रोकना है, तभी तो वो दूसरे देशों में जाके भारत का गुणगान कर रही थी। अब आनंद दुबे जी, ट्रेड डील होना है हमारा अमेरिका से, ट्रेड डील हमारा फाइनलाइज होना है यूके से, ऐसे में क्या मतलब सिर्फ विपक्ष को खुश करने के लिए लड़ाई मोल ले ली जाए ऐसे देशों से? क्योंकि विदेश मंत्रालय ने तो साफ कर दिया, रणधीर जायसवाल बाहर आए प्रवक्ता और उन्होंने साफ कहा कि ये भारत का डिसीजन था, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं रहा है। अंजना जी नमस्ते। चलिए एक बात तो क्लियर हुई कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेते। वो राष्ट्रपति होंगे शायद उनके देश के लिए, हमारी निगाह में वो पार्षद है किसी देश के, तो किसी पार्षद के बोलने को उतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें दुख इस बात का है कि सरकार में बैठे लोग विपक्ष को गंभीरता से कब लेंगे? जब 22 तारीख को हमला हुआ, एक सुर में पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप जो करें हम आपके साथ हैं, आप जो डेलीगेशन भेजेंगे, हमारे नेता भी उस डेलीगेशन में गए जा रहे हैं और आपके साथ हम खड़े हैं। बदले में विपक्ष क्या चाहता है कि जब हम कुछ कहें, जैसे हमने कहा कि विशेष सत्र बुलाओ, सरकार ने कहा नहीं भैया हम तो आपको गंभीरता से नहीं लेते, हमने कहा कोई बात नहीं। फिर अब मानसून सत्र आ गया, हमने कहा महोदय पहला दिन है, आइए ऑपरेशन सिंदूर पर एक संवाद करते हैं। आपको कैसे पता कि उस ऑपरेशन सिंदूर के बहस में नकारात्मकता ही होगी? क्या ये भी नहीं हो सकता कि हम अच्छे से संवाद करें? प्रधानमंत्री जी आप बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ? अभय दुबे जी, आनंद माफ कीजिएगा आनंद दुबे जी, आई एम सो सॉरी सर, मेरी गलती है, मैं आपसे कोटि कोटि माफी मांगती हूँ। आनंद दुबे जी, अरे सर 25 घंटे 16 घंटे लोकसभा में, 9 घंटे राज्यसभा में, ठीक बात। अब कहाँ दिक्कत है? नहीं ठीक बात, 25 नहीं, चलिए 50 घंटे हम कहते हैं, 25 नहीं 50 घंटे चर्चा हो जाए। कैसे मतलब आज का पहला दिन जो था, एक उत्तर भारत में कहावत है कि चावल का एक दाना देख के चावल कैसे पका है समझ जाते हैं। पहले दिन के सारे घंटे सारे मिनट सुहा हो गए। अब सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं ये विपक्ष ने हंगामा बरपाया है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं जिम्मेदारी सरकार की है सदन चलाने की। अरे इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर कोई सोया हो अंजना जी, उसे जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो पूरी जिंदगी नहीं जगाया जा सकता। ये बात तो आपने बड़ी सही कही आज। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी आनंद जी, गजब। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं बहुत अच्छी लाइन बोली है।
सदन चलाने की जिम्मेदारी अगर राहुल गांधी जी की है, एक गजेट निकालिए, एक नोटिफिकेशन निकालिए, कहिए ये पूरा सदन राहुल गांधी जी चलवाएंगे, वो जिम्मेदार हैं। एक एक घंटा अगर बर्बाद हुआ तो राहुल गांधी जी को सजा होगी, कहिए। आप वो भी दुबे नहीं जी कहेंगे। बहुत अच्छा हम बोले जब आज आप। कहेंगे, दुबे हम जी जब बोले कि जो सोया हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा हो उसे कौन जगाएगा। तो इसी पर दो लाइनें आपको सुनाती हूं। उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे, हमारी जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। आम नागरिक इस देश का पूछ रहा है कि लोकसभा में जाकर आप लोग कब स्थानीय मुद्दों को भी उठाएंगे, क्वेश्चन आवर कब चलने देंगे, देश में कब काम होगा, कि क्या हंगामे करेंगे। और अगर आपको अपनी बात रखनी है, मतलब अब क्या पूरा लोकसभा ऐसे ही हंगामे की भेंट पड़ेगा, 25 घंटे बस हम बहस सुनेंगे, मतलब कुछ सार्थक भी तो कंचना यादव जी होना चाहिए ना। कंचना जी जी अंजना जी, आपने जी बिल्कुल बहुत सही कहा। हम 267 के तहत जो चर्चा की मांग कर रहे थे, और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही लॉजिक है। लॉजिक यह है कि 2015 में इन्होंने 26 और 11 को याद करते हुए पूरा डिस्कशन किया हुआ था, और 2019 में इन्होंने 370 आर्टिकल 370 को लेकर इसी रूल के तहत इन्होंने डिस्कशन किया हुआ था। मसला था किससे, टेररिस्ट से रिलेटेड था, हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था। तो पूरा विपक्ष तैयार हुआ कि ठीक है चर्चा करिए और चर्चा होना चाहिए। लेकिन जब कभी विपक्ष को यह लगे कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, देश हित में राष्ट्र का मुद्दा है, और इस रूल के तहत डिस्कशन होना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिस रूल के तहत वो खुद डिस्कशन कर सकती है, उसी रूल के तहत अगर विपक्ष करना चाहती है तो डिस्कशन करने देना चाहिए। और शहजाद जी कितना झूठ बोलते हैं आपने बोला अभी जो स्पाईवेयर लेके पेगासस को लेकर, हाँ, कोविड-19 फॉर्म्स लॉ और इस सब को लेकर हमने बार बार निवेदन किया था सरकार से कि इस पर डिस्कशन हो। 267 के तहत आप लोगों ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि ना आपको कृषि कानून पर बात करना था, ना आपको पेगासस पर बात करना था, और ना ही किसी मुद्दे पर हम कहें तो आपको बात करना है। ऐसा नहीं हो सकता ना, विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और रही बात, हमारा क्या सवाल था, हम मानते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कहेंगे हम उसको सच मानेंगे, हम ट्रंप की बातों को सच नहीं मानेंगे। आपने उनसे फोन करके बात कह दिया, कम्युनिकेट कह दिया कि आपका कोई रोल नहीं है सीज फायर में, हम आपको उस पर भी मानते हैं। लेकिन नेता सदन होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सदन के प्रति आपकी जवाबदेही है। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और शायद आप सदन से कहते ना कि इस देश की 140 करोड़ जनता मेरे साथ है, और इस मुद्दे पर, पहलगाम हमले पर और ऑपरेशन सिंदूर पर देश की जो विपक्ष है वो भी मेरे साथ है। तो कोई भी दुनिया का नेता अगर बार बार बोलेगा मेरी वजह से ये हो गया, हमने रुकवा दिया, ट्रंप सीज फायर करवा दिया, ट्रेड की धमकी दिया, वो बार बार कहें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के नेता हैं, इस सदन के नेता हैं, आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, और क्यों नहीं जी। ठीक है, वाजपेयी जी इसका सीधा जवाब, इसके बाद शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ, प्लीज। वाजपेयी जी, अंजना जी, ये तो बार बार का विपक्ष का ड्रामा है। एक बात समझिए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष को राहुल गांधी को सजा कर दो अगर वो न चलने दे, उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि विपक्ष के कॉपरेशन के बगैर कैसे चलेगा संसद, कैसे चलेगी लोकसभा, कैसे चलेगी राज्यसभा। अब ये पर्टिकुलर रूल पे अड़ जाते हैं जाके कि 267 में कराइए, कौन डिसाइड करेगा? ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, कौन से सेक्शन में होगी, कौन से सेक्शन में नहीं होगी। आपको चर्चा चाहिए, चर्चा करने को सरकार तैयार है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको। लेकिन हकीकत यही है, चर्चा अगर शुरू हो जाएगी, सरकार शुरू करेगी, प्रधानमंत्री जब बोलने आएंगे तो ये सदन छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी चर्चा का क्या फायदा है? देखिए, चर्चा करना इनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, इनको सिर्फ रट लगानी है और उनको एक मुद्दे को एक्सपोज करते जाना है, जबकि तथ्य नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर कितनी बार उसके बारे में बात की जाएगी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, क्या ये पहलगाम के वजह से नहीं हुआ? क्या इसमें हमने करारी बात नहीं दी? क्या हमने आतंकियों के ठिकानों को छोड़ा नहीं जाके? क्या हमने आतंकी नहीं मारे? ये सब के सब जवाब जो है वो सदन के बाहर भी मौजूद है, सदन के अंदर भी बता दिए जाएंगे। लेकिन इनकी नियत है नहीं, ये सदन को चलने नहीं देना चाहते, और ये भूल जाते हैं कि सदन में जो कितना खर्चा होता है, पब्लिक मनी है, उसकी वेस्टेज क्यों करनी है। आपने सही कहा कि बहुत से मुद्दे हैं, उनको उठाइए सदन में, लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि विपक्ष जानबूझकर सदन को नहीं चलने दे रहा है, और ये कहना सर्वथा गलत होगा कि ये खाली सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है।
आपको याद होगा जब मार्शल उठा के बाहर फेंकता है या सस्पेंड किए जाते हैं एमपी, तब ये कहते हैं कि क्यों सस्पेंड कर दिए, क्यों एक्शन ले लिया। तो मतलब जितनी भी लेकिन अरविंद जी, व्यवस्था तो संसद की इसीलिए बनाई गई है ना कि विपक्ष सवाल पूछेगा। अब विपक्ष अगर सवाल पूछना चाहता है तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि खाली गुनगान ही होगा। सवाल ये थोड़ी कर दोगे कि ये वाले रूल में करेंगे, ये वाले रूल में नहीं करेंगे, ऐसा जवाब नहीं चाहिए, ऐसा जवाब चाहिए। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? दुबे जी क्या बोल रहे थे आप? आनंद जी, आनंद जी क्या बोल रहे थे? उसके बाद आ रही है छोटा सा। मैं बोल रहा था कि आदरणीय वाजपेयी साहब बहुत हमारे बड़े भाई हैं। बेशक लाखों मुद्दे होंगे देश में, लेकिन राष्ट्र हित का मुद्दा सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आदरणीय मोदी जी ने अभी तक उसके बंद की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और आज जो मेरी जानकारी 21 जुलाई को हम बैठकर बात कर रहे हैं तो अभी तक कोई घोषणा नहीं उसे बंद होने की। तो ये विपक्ष पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो वो चारों आतंकवादी कहां हैं, आकाश में, पाताल में कहां है, जिंदा मृत कब हमें मिलेंगे, और अगली कार्रवाई हमारी क्या होगी, कैसे होगी? क्या इसमें बहस नहीं हो सकती? कमाल की बात। मतलब फिर इसको पूरे बंद कर दीजिए, मतलब इस पर फिर चर्चा ही बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात न हो तो कोई बात नहीं। बोलिए अंजना जी, बोलिए। थैंक यू। देखिए, मैंने सबकी बातों को नोट किया है, एक एक करके सबका जवाब देना चाहता हूं। अंजना जी, भारत सरकार और मोदी जी तो छोड़ो, जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना ने अनाउंस किया, माना था? बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की सेना ने अनाउंस किया था, माना था? आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स में जब ओसामा बिन लादेन को मारा तो ओबामा आके बोल के गए थे और सीधा एक संवाद करके चले गए थे। ना यूएस मिलिट्री ने बोला, पर कोई रिपब्लिकन खड़ा होकर ये नहीं बोला ओबामा से कि ओसामा की जरा लाश तो दिखाना भाई। यहां पर मांगते हैं प्रमाण। हमने फिर भी कहा, उन्होंने कहा ना नया आदर्श स्थापित करो। आप चेक कर लीजिए अंजना जी, आज के रिकॉर्ड में शमिक भट्टाचार्य हमारे सांसद है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए नोटिस डाली है। ये होता है आदर्श। हम वाजपेयी वाली पार्टी है, वाजपेयी जी गए थे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए, तो एक भाजपा के सांसद ने उन आतंकी नहीं कहा था पार्लियामेंटेरियंस को, पर जयराम रमेश ने उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी थी, जिसमें कांग्रेस के अन्य नेता भी थे, जिसमें आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेता भी थे, उनको आतंकी कहने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय जयराम रमेश जी ने किया। अब इन्होंने कहा सीज फायर के विषय में, आनंद दुबे जी, वैसे आनंद दुबे की तरह ही बोले और अभय दुबे की तरह ना बोले तो बेहतर है। सीज फायर पर चलिए हमारी बात छोड़ दो, एमईए की बात छोड़ दो, डीजीएमओ की बात छोड़ दो, पर माननीय आनंद जी और माननीय भगत जी, ये है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद की उपलब्धि यह है कि वो विदेश मंत्री भी रहे। नो मीडिएशन टुक प्लेस, ओनली द बायलैटरल टॉक्स। सलमान खुर्शीद डिफर्स विद कांग्रेस ऑन इंडिया पाकिस्तान सीजफायर। कम से कम मियां सलमान की तो मानो ना। मियां सलमान की मानोगे ना, मनीष की मानोगे ना, थरूर की मानोगे। और राष्ट्रहित की बात भगत जी कर रहे हैं। राष्ट्रहित में ही भगत जी, थरूर ने बोला था कि मैं राष्ट्रहित को प्रथम रखूंगा, पार्टी हित को नहीं। तो मुरलीधरन का पट से जवाब आया, कांग्रेस के मुरलीधरन, उनका पट से जवाब आया कि जब तक थरूर अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा, मतलब कि जब तक वो पाकिस्तान की गुणगान नहीं करेंगे, जब तक वो सिंदूर पे सवाल नहीं उठाएंगे, और जब तक वो राष्ट्रहित नहीं परिवार हित, राहुल गांधी के हित को आगे नहीं रखेंगे, उनको हम ऑफिशियल कार्यक्रम से बॉयकॉट करेंगे। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड। और आखिरी बात, ट्रंप के दबाव में या यूएस के दबाव में हम हैं, तो टीआरएफ कैसे प्रतिबंधित हो गया? और ये वही टीआरएफ है जिसके लिए इशकदर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमने प्रयास किया टीआरएफ का नाम हटा दो। आप मुझे बता दो, जिन लोगों ने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटा के हिंदुओं पर डाला, हम अभय बोल रहा हूं बार बार, आनंद जी उस मुंबई पे हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले कांग्रेसियों के साथ बैठे हो आप। तुकाराम ओमड़े की शहादत का मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठे हो आप। 2 सेकंड हेमंत कर, आप उनके साथ बैठकर यहां पर बोलिए कि 26/11 का दोष किस पर डाला था कांग्रेसियों ने? नहीं 2 सेकंड बताइए क्या किया था 26/11 के बाद आतंकी हमला, जो आतंकी हमले पे क्या किया था सर्जिकल? आनंद जी बताइए आनंद जी, आनंद भाई, शहजाद भाई, कितनी भी चतुराई आप कर लें, आप बच के निकल नहीं सकते। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि महामहिम गवर्नर साहब को तो आप सम्मानित मानते हैं ना, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब को? क्या कहा उन्होंने अपने बयान में? हाँ, चूक हुई है हमसे, सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है हमसे। अगर एक गवर्नर महोदय कह रहे हैं तो क्या उस पर बहस नहीं होगी? कैसे हुई, क्यों हुई, किसने करवाई, कौन इसके पीछे था, ये पूछना विपक्ष के साथ साथ पूरे देश का धर्म है, देश का काम है। और आप इससे बच के जा नहीं सकते इतिहास को बताकर कि आप कांग्रेस के साथ क्यों बैठ गए। अरे आप भी तो पीडीपी के साथ बैठे थे। हम पूछे कभी क्या पीडीपी के साथ काहे बैठे थे? ऐसे नहीं, हम पूछे थे आपसे। अंजना जी जल्दी। हाँ, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली,
हर जगह जब ब्लास्ट हुए और 800 से ज्यादा लोग मारे गए, पुणे में पहली बार जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद आपने देखा मुंबई में जो 2 बार हल्ला हुआ, जिसमें कि जवेरी बाजार का भी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि 26/11 का भी था। आनंद दुबे जी, किसको दोष देते थे आप तब, और किसके साथ बैठ गए जाके? आनंद जी, अगर ईमानदारी से बाला साहब ठाकरे की पार्टी है तो बताइए, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है तो एक बार बताइए। वर्तमान सरकार ये बोल रही है, वर्तमान सरकार के लिए आप देश के दुश्मनों के पैरवी करने वालों के साथ बैठ गए। वो लोग असफल, वर्तमान हित के लिए देखिए आनंद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आनंद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बड़े प्रवक्ता आनंद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। इसलिए असफल है क्योंकि आनंद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। या तो सुनने की क्षमता हुआ है कि हम लोग एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर होगा। विवेक बुद्धि पर हमें बहुत दुख है। ठीक है, फिर आपसे क्या सुखदेव भगत जी, सुखदेव भगत जी, आपके 3 सांसद, तीनों का नाम शहजाद पूनावाला ने गिराया, तीनों का नाम, शशि थरूर जी का नाम उन्होंने गिराया, सलमान खुर्शीद का, मनीष तिवारी का। आप लोग क्यों, मतलब क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं? अंजना जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इसलिए हमने बिना शर्त को मैंने समर्थन दिया। आप कार्रवाई करो, सेना के साथ, सरकार के साथ हम खड़े हैं। दूसरी बात, मैं थोड़ा इनको, शहजाद जी को स्मरण दिला रहा हूं। ट्रंप के दबाव में कहा कि हमने ट्रेड के कारण हमने वॉर रुकवाया, हमने सीज फायर किया, और नतीजा यह हुआ कि जहां हमारा इंपोर्ट टैक्स एग्रीकल्चर में कि 40% 3% पे ले आए, ये तो हमारे साथ है, और ये कह रहे कि हम उनके दबाव में नहीं है। इसलिए हमने कहा कि ये आप देख लो ना, इसलिए हमने कहा सीज फायर की घोषणा ट्रंप करेंगे, शर्तों की घोषणा ट्रंप करेंगे। तो आप बोल दो ना, ट्रंप आके सदन में जवाब दे दे, मोदी जी जवाब ना दे। ये तो स्थिति आपने पैदा करके रखी है। और सही कहा आनंद दुबे जी ने, सही कहा कि ये बहुत सारे मसले, वाजपेयी जी ने कहा बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन सर्वोच्च इशू है, सबसे बड़े इशू है देश की सुरक्षा, संप्रभुता, वो हमारे सबसे बढ़िया है, नागरिकों की सुरक्षा। और उससे आप भागे हैं, आपने कायराना अंदाज दिखलाया है, आप लाख कहे, लेकिन अंदर से आपने कहा, आप महसूस करते होंगे 3 महीने लगे, 3 महीने इतने महत्वपूर्ण इशू पे विशेष सत्र की हमने मांग की, वो ठुकराया, 267 ठुकराया, और कह रहे कि 26 घंटे 25 घंटे। आप इसी से पता चलता है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। देश की सुरक्षा आपकी प्राथमिकता में नहीं है, और यही आपके कारण है कि आपने 12 सिविलियन अवार्ड, देश मोदी जी को 12 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, जो 12 जिनको आपने 12 जो आपको अवार्ड दिया, वो भी आपके साथ खड़े नहीं हुए। ये तो स्थिति आपने पैदा की सर। लेकिन ये जो प्रारंभ में होनी चाहिए सुखदेव जी, लेकिन ये जो बीटीए की बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बैठक हुई है बीते दिन, उसमें तो इसी वजह से मामला अटका हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल्स को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। फिर आपने कैसे बता दिया एग्रीकल्चर का, कहां से आप डेटा लाए? 3% क्या मैं दायित्व के साथ कर रहा हूं, और ये शहजाद जी बताया आज क्या हो गया, हमारा दोनों का व्यापार घाटा क्या, 99.2 बिलियन का घाटा हमारे साथ चल रहा है। ये तो स्थिति है, ठीक है, लेकिन अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है सर, और ऑटोमोबाइल एग्रीकल्चर में ही सहमति नहीं बनने की वजह से ये हो रहा है। शहजाद अंजना जी, देखिए, देश के माननीय सांसद है भगत जी, मैं उनका सम्मान उस दृष्टि से करता हूं। उन्होंने कहा मोदी जी को 12 अवार्ड मिले, जबकि 27 है एक्चुअल फिगर, आपको भी पता है। ये बोल रहे हैं कि ट्रेड डील के दबाव में होती तो ट्रेड डील हो जाती ना, और ट्रेड डील जो हुई नहीं, मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका मुंडन करवा रहे भगत जी कि इतना % टैक्स हो गया, इतना % इंपोर्ट हो गया। मैं चुनौती देता हूं अंजना जी, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, एक बार भाजपा की एक रिक्वेस्ट मान लो, एक डिबेट को आधे घंटे बढ़ा दो। अगर भगत जी ट्रेड डील की ये बात प्रूव कर देते हैं, मैं सक्रिय राजनीति छोड़ूंगा, या तो भगत जी सक्रिय राजनीति छोड़े। अंजना जी, मैं ऑन रिकॉर्ड एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल, 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, आधा घंटा डिबेट एक्सटेंड कर दीजिए, 7 बजे का बाकी का प्रोग्रामिंग थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। मैं यहां पर बैठा हूं, भगत जी यदि ये प्रूव कर दे कि हमने ये ट्रेड डील, सर मैंने पीछे नहीं बोला सर, मेरी बात हो जाने दीजिए, पूरा कर ले, मैं आपसे ही जवाब लूंगी सर, इन्हीं दोनों को दिखाइए। दिस इज नॉट द वे। अगर भगत जी आज की डिबेट में यह प्रूव कर देते हैं कि ट्रेड डील हो चुकी है, उसके दबाव में हमने सो कॉल्ड सरेंडर किया है, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है इस डील की, आई विल लीव द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर एवर, और एल्स मिस्टर भगत विल रिजाइन फ्रॉम हिज एमपी सीट एज ऑफ 7 PM आफ्टर दिस डिबेट। आई थ्रो ओपन चैलेंज टू पॉइंट। आखिरी बात अंजना जी, आखिरी बात बहुत विनम्रता से,
सरेंडर वो होता है जब 71 में सैम मैनेक्शॉ की बदौलत, आर्मी की बदौलत हमारे पास 15,000 स्क्वायर किलोमीटर और 93,000 पैंट निकाले हुए प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं और उनको हम दे देते हैं और 50 सोल्जर हमारे वापस नहीं लेते, पीओके वापस नहीं लेते। सरेंडर वो होता है 74 में इंदिरा न्यूक्लियर ट्रेड जो है भारत का पाकिस्तान को ऑफर करती है। सरेंडर वो होता है कि 68 में रान ऑफ कच्छ के 28 स्क्वायर किलोमीटर हम दे देते हैं। 94 में यूएस के दबाव में हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कराते और वाजपेयी जी आकर कराते हैं। ये सरेंडर होता है। आपके परिवार के हर कैलेंडर में सरेंडर है और मैं 7 बजे की चुनौती दे रहा हूं माननीय सांसद जी, आप प्रूफ कीजिए। मैं छोड़ता हूं राजनीति, वरना आप छोड़िए। भगत जी वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि ट्रेड डील हो गई, आप प्रूफ कर दीजिए तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। बहुत अच्छी, बहुत मैं समझता हूँ शहजाद जी ने ब्लैक एंड व्हाइट में जिन चीजों को कहने बोला, मैं इनको बता दूं, मोदी जी को बोलिए सबसे पहले वो सरेंडर करे। 15 लाख की उन्होंने बातें की तो और बाद में उन्होंने कहा कि यह जुमला था। सबसे पहले उनको राजनीति छोड़ने बोलिए। यह एक देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार बोले और राजनीति छोड़ने के बाद के शहजाद पूनावाला जी, विचारों का आदान प्रदान है, कोई जुआ नहीं खेले, चित और पट की बातें नहीं हो रही है। क्या आप इस प्रकार की बातें करें, हल की बातें करें? कोई बातों की गंभीरता होती है। हमने कब कहा कि स्टेट डील साइन हो गया? हमने कहा कि आपने दबाव कहां से हुआ? तो ये चीजें हैं और मैं ये करो आधे घंटे में आपको प्रूफ कर। क्या आपने डील अगर नहीं हुई है तो दबाव कहां से? दबाव तो हर चीजें आप प्रमाण के आपने अब सुने ना, आप अभी सावन का महीना है, महादेव दो के दो, महादेव की पूजा करते। महादेव को आपने देखा है क्या? महादेव को आपने देखा है क्या? हमें महादेव की तुलना इससे कर रहे हैं। बातें कर, आपने महादेव को देखा? क्या कह रहे हैं भगत जी? मैं खुद मुसलमान हूं, पर महादेव, मैं तुलना देवादिदेव महादेव का मैं बहुत सम्मान करता हूं। महादेव की तुलना आप इससे कर रहे हैं क्या? मैं नहीं, आप महादेव की तुलना का, आपके नेता बोलते हैं आप शिव भक्त है वो। इसलिए आपको नहीं, महादेव की तुलना हो सकती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जब इस आस्था विश्वास एक बड़ी चीज होती है। एक पहली बात आपकी आस्था यूनाइटेड स्टेट्स की बात आपने कही, जो ट्रेड की मैंने बात की, और सुनिए जो आंकड़े मैंने कहे, मैं आंकड़े में अभी भी स्टैंड कर रहा हूं। मैं हल्की बातें नहीं करता हूं, ये कहां से दावे आए के साथ कर सकता हूं। ये आंकड़े कहां से आए? सोर्स बताइए अपना। ये सूत्र है या वो जो तेजस्वी बोलते हैं वो है? अब पढ़ लो ना, अब स्वयं पढ़ लो, पढ़ना है? पूरा डिटेल पूरा बता दीजिए। वायर में पढ़ना है, जाते हुए वायर में पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए। जो ट्वीट है उसमें पढ़ लीजिए ना, किसमें पढ़ना है? कंचना जी आप पढ़ लीजिए। कहां पढ़ूं? ट्वीट न्यूज नेशनल हेराल्ड में पढ़ना है, वायर में पढ़ना है, या कोई एकांत पत्रकार है उसके ट्वीट में पढ़ना है? गजब है भाई, आप सांसद है। पांचजन में पढ़ लीजिए ना, पांचजन में जाके पढ़ रहे, पांचजन में पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजर में पढ़ लीजिए, आप जाके आपको समझ में आ जाएगी। 5 जने पढ़ लिए होते तो राष्ट्रहित की बात करते, पाकिस्तान परस्ती की नहीं। 5 जने आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं। निश्चित रूप से। मैं आज भी, आप सुनिए शहजाद जी, मैं आपको कह रहा हूं जो हालात था, आपको करना क्या था मालूम है? दिनकर जी की कविता में आपको बोला, दिनकर जी की कविता को बाद में कोट कीजिए। ये बताइए कि ये फिगर कहां से कोट किया? पर फिरा हमें गांधी गोडा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। आपने सीज फायर में अपने पीठ दिखाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्ग देर, पर फिरा हमें गांधी गोडा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ये हालत होनी चाहिए थी। ये हालत तब लगता 56 इंच का आपका सेना है। 56 इंच का सेना कितना खोखला है, ये एक अवसर आया, आपने दिखला दिया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए सदन से भी भाग रहे, लोगों से भाग रहे। सदन के बाहर वो बोल सकते हैं मोदी जी, सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में वो नहीं बोल सकते। ये तो हालत है। अब शहजाद जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊंगी। मिस्टर अंजना जी, ये तो कोट करना चाहिए रश्मि रथी को उनको, पर ये कोट करना चाहिए कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले राहुल और कांग्रेस का विवेक मर जाता है। यहां पर एक सांसद जो पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि है बोल रहे हैं कि मेरी आस्था है कि ये फिगर इस प्रकार से डील हो चुकी है, और उनको सूत्र नहीं बताने हो रहा है, क्या सूत्र है उनका ये बता नहीं पा रहे हैं। और जब उनके खुद के सांसद कह रहे हैं कि कोई सरेंडर नहीं हुआ, डीजीएमओ का बयान सामने है, तो उनको डीजीएमओ के बयानों पर नहीं, कोई सोरोस बेस्ड पब्लिकेशन पर ज्यादा आस्था है, और उसकी आस्था की तुलना शिव जी के आस्था के साथ करते हैं। ये सोरोस वाले आंकड़े पढ़ना बंद कीजिए। शहजाद भाई, तो सीडीएस के वक्तव्य भी ले लीजिए ना आप। शहजाद भाई, तो आप सीडीएस के भी वक्तव्य देख लीजिए ना, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया। आप सीडीएस के वक्तव्य भी देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला हाल के दिनों में। उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान हुआ, प्लेन का नुकसान हुआ। आप पता कर लो ना। बिल्कुल, आपने सीडीएस का पूरा वक्तव्य सुना। मोदी जी सही बोले, रक्षा मंत्री सही बोले, वो बोल रहे हैं।
भगत जी, आपने पूरा सीडीएस का वक्तव्य सुना कि जैसी पाकिस्तान की कुटाई हुई वो पहले कभी नहीं हुई। मानते कि नहीं मानते? न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर हमने 9 बेसिस को और 11 बेसिस 9 टेररिस्ट कैंप को और 11 बेसिस को तबाह किया। मानते नहीं मानते? तो छुटपुट क्यों बोला? मैंने क्या कहा? फेलियर क्यों बोला? और इसी सीडीएस ने बोला कि डीजीएमओ को कॉल किया पाकिस्तान ने। मानते नहीं मानते? चीजों में नहीं, बस सिलेक्टिवली अपनी बात को मानना है, सिलेक्टिवली बातों को गुमराह करके बताना है। गुमराह नहीं है, इस बात का आप जवाब दे देना। हम तो भाई सूप की भूमिका में सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। जो काम की बातें, जो राष्ट्र की बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ना। क्या गलत मैं कर रहा हूं? भगत जी 7 बजने वाले हैं, वो कहां है? डीजीएमओ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप लोग? डीजीएमओ की बात मानते हैं कि नहीं मानते सुखदेव जी, सांसद जी? मैं सारे मैं क्या करूं, मैं सारे निश्चित रूप से सेना के सारे पदाधिकारियों को मैं मान रहा हूं, उनके वक्तव्यों को मान रहा हूं, लेकिन जो गंभीर विषय है जो आपके संज्ञान में है उसमें चिंता करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना वो महत्वपूर्ण चीज है। खाली चिंता ही करेंगे आनंद जी, या आप जब स्टूडियो में ठीक है सर, आनंद जी आप स्टूडियो में यहाँ पर आते थे और आप बार बार कहते थे कि पाकिस्तान पर हमला करो, पाकिस्तान में बहावलपुर मुरीद के उड़ा दो। अब हमारी सेना ने वही किया है, तो ये विजयोत्सव क्यों नहीं हो सकता है पूरे भारत का? इस पर लड़ाई की जरूरत क्या है, ये समझ से परे है ना। हमारी दिक्कत ये है कि हम जब इंडिया गठबंधन की टीम में खेलते हैं और सांसद महोदय जी नो बॉल पे फुल टॉस देंगे तो हम कैच पकड़ के भी क्या करेंगे? इतने गंभीर विषय को सांसद जी कहाँ लेके चलेंगे? वो शहजाद है, उनसे शिवसेना बीजेपी का ही निपटारा हो सकता है, तो हमें बोलने दीजिए। हमारा ये कहना है सांसद महोदय जी कि बहुत सारे विषय हैं जिसपे हम सरकार को घेर सकते हैं। अच्छी गेंदे डालिए ना, यॉर्कर आपके पास तो गेंदे हैं, अब फुलटास देंगे तो लग जाएगा छक्का। देखिए आप अपना हिट विकेट कर रहे हैं अपनी ही टीम का, उसका नहीं अंजना जी, मैं तो एक टीम का मेंबर होने के नाते टीम के सदस्य को आगे विजय उत्सव मनाइए ना भारत का। बिल्कुल, सेना के लिए नारे लगाइए ना। बिल्कुल विजय उत्सव मनाना है, ऐसे विजय उत्सव मनता है। वो 4 आतंकवादी हमारी बहनों के सिंदूर को पोंछ के अभी भी भागे अंजना जी, ये विजय उत्सव नहीं, अधूरा विजय उत्सव नहीं। उनको जब तक 72 हुरों का दर्शन नहीं करवा देगी हमारी सेना, हम विजय उत्सव नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि विपक्ष को विश्वास में लीजिए। अरे पूरा विपक्ष आपके साथ सरहद पर जाने को तैयार खड़ा है देश की भावना के लिए। आप क्यों छोटा सोचते हैं विपक्ष को? आप बार बार पुराने इतिहास को क्यों लाकर दिखाते हैं? अरे इंदिरा गांधी जी से तो सबक लीजिए, खंड खंड कर दिया पाकिस्तान का। आप एक अवसर तो दीजिए विपक्ष को। हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा जी जैसा नेता देखना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी सुर में सुर मिलाकर कब चलेंगे, कब हम देखेंगे? क्या ये हमारा सपना ही रह जाएगा? और इसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री जी अगर असफल होते हैं शहजाद भाई, तो फिर ये हमारे देश के लिए, सुखदेव जी आज वाला इनका जो यूटर्न है ना, उसको आप भूलिएगा मत सांसद जी। राहुल जी के तो अच्छे फैन है, ये राहुल जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपके साथ इन्होंने आज ठीक नहीं किया। नहीं, मैं ये सहने वाली चीज नहीं है सर, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए मैं निश्चित अंजना जी आपने सही कहा, विजयोत्सव मनाते। आनंद जी ने सही कहा, अगर वो 4 आतंकवादी मारे जाते हम गर्व से निश्चित रूप से विजयोत्सव मनाते, लेकिन आतंकवादी कहाँ है, किस ठिकाने पे, हमें सिर्फ 2 लाइन का इस पर जवाब। और शहजाद भाई सिर्फ 2 लाइन बुरा मानने की बातें नहीं है, मंथन करने की बात, मंथन करने की बात है। 2 लाइन का जवाब शहजाद। देखिए, आतंकियों को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम भारत की सेना जरूर करेगी, उन पर विश्वास आप रखिए। परंतु इस बार केवल आतंकी नहीं, उनके सरगना बहावलपुर से लेकर मुरीद के कैंप में जो बैठे थे उनको भी हमने 72 हुर तक पहुंचाने का काम किया। चलिए इसी के साथ इस बहस में आज इतना ही, लेकिन देश पूरे आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में एकजुट रहा। सदन से, संसद से क्या संदेश आता है, इस पर नजर रहेगी। देखते रहिए आज।